नए नए बुद्धिजीवी मौलाना शमाइल नदवी भी पुराने पुराने ज्ञान के फ्लैग बियरर ही हैं क्या? औरतें पुरुषों से कमतर हैं, हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, विज्ञान सीमित है, संविधान नहीं बल्कि धार्मिक किताबें ही हमारा भला करेंगी, दूसरे धर्म के लोग गलत हैं, लड़कियों को अपनी मर्जी से दूसरे धर्म के लड़कों के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। इन रिग्रेसिव आइडियाज को देखें तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई दिखते हैं। एक तरफ लव जिहाद का डर है तो दूसरी तरफ भगवा लव ट्रैप का, एक तरफ मनुस्मृति की वकालत है तो दूसरी तरफ शरिया का। मौलाना शमाइल नदवी एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी के रूप में सोशल मीडिया पर सराहे जा रहे हैं। जावेद अख्तर के साथ डिबेट में इन्फिनाइट रिग्रेस की बात करके तालियां बटोरने वाले नदवी साहब इन्फिनाइटली रिग्रेसिव। हम ऐसा कह रहे हैं मौलाना साहब के ही वीडियोस के आधार पर। डज गॉड एग्जिस्ट? इस डिबेट में जितना नजर आया वो बहुत थोड़ा था। सो ज्यादा जानने के लिए हमने थोड़े बहुत वीडियोस देखे, थोड़ी रिसर्च की और पाया कि मौलाना नदवी धीरेन्द्र शास्त्रियों के लगभग पैरेलल खड़े हैं। हाँ, पढ़े लिखे हैं, सो भ्रम क्रिएट कर सकते हैं लॉजिकल होने का, जो वो कर भी रहे हैं। फ्रॉड बाबा के इस एपिसोड में बात मौलाना नदवी के क्रिएटेड भ्रम की और उनकी असली थॉट प्रोसेस की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। भारत का संविधान कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसका सीधा सा मतलब है हर बात को सवालों की कसौटी पर कसना, बिना सबूत कुछ भी आंखें बंद करके न मानना और तर्क को आस्था से ऊपर रखना। लेकिन जमीन पर मुफ्ती शमाइल जैसे लोग समाज के बड़े हिस्से को जानबूझकर इस सोच से दूर करते हैं। ये लोगों को सोचने की बजाय मानने की ट्रेनिंग देते हैं। सवाल करना इनके यहाँ गुनाह है। अगर कोई पूछ ले ऐसा क्यों, तो उसे तुरंत ईमान, आस्था और आखिरत का डर दिखाया जाता है। सवालों से बचने के लिए ये लोग आम आदमी के लिए धर्म का नशा परोसते हैं। ये नशा बहुत चालाकी से दिया जाता है। पहले इंसान को यकीन दिलाया जाता है कि वो सबसे अलग, सबसे बेहतर और चुना हुआ है। फिर उसके मन में ये बैठाया जाता है कि जो उससे अलग सोचता है वो या तो गुमराह है या दुश्मन। इसके बाद सवाल पूछने की जरूरत ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जब आपके पास अल्लाह का हुक्म या ईश्वर की मर्जी जैसा अंतिम जवाब है तो दिमाग लगाने की मेहनत कौन करे और क्यों ही करे। यही वो पॉइंट है जहां साइंटिफिक टेम्परामेंट मरने लगता है। विज्ञान कहता है सबूत दो, ये कहते हैं आस्था रखो और चुप रहो। यही सोच आगे चलकर नफरत, हिंसा और साजिशी थ्योरीज को जन्म देती है। इस वीडियो में हम मुफ्ती शमाइल नदवी की पर्सनल लाइफ पर बात नहीं करेंगे, इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। साल 2024 में शमाइल नदवी ने कोलकाता में वहीएन फाउंडेशन की स्थापना की, जिसे गैर लाभकारी संस्था बताया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह संस्था धर्म और नास्तिकता से जुड़े सवालों पर काम करती है। इन्हीं सवालों से जुड़े इनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिन्हें देखकर समझ आता है कि शमाइल नदवी की सोच सांप्रदायिक, संविधान विरोधी, नस्लवादी और खास तौर पर महिला विरोधी है। मतलब शमाइल नदवी साहब की बातों में वैसा ही स्त्री द्वेष दिखता है जैसा मनुस्मृति में दिखेगा। ईरान में हिजाब के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों पर इनका स्टैंड इसका साफ उदाहरण है। नदवी का मानना था कि ईरान में हिजाब के खिलाफ हुआ आंदोलन गलत था। इन्होंने इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया कि अगर सरकार पुलिस भेजे आपसे टैक्स वसूलने के लिए और उसी दौरान आपकी मौत हो जाए तो विरोध टैक्स के खिलाफ नहीं बल्कि पुलिस के खिलाफ होना चाहिए। कोई टैक्स नहीं दे रहा है, हुकूमत पुलिस भेजती है और जबरदस्ती टैक्स वसूल करवाती है और जबरदस्ती करने में वो पुलिस उसे मारती है और वो मर जाता है। तो अब हम प्रोटेस्ट पुलिस के खिलाफ करेंगे या टैक्स के कानून के खिलाफ करेंगे? प्रोटेस्ट पुलिस के खिलाफ होगी। इनके मुताबिक उसी तरह ईरान में विरोध पुलिस के खिलाफ होना चाहिए था, हिजाब के खिलाफ नहीं। अब जरा इसी उदाहरण को पलट कर देखिए। अगर किसी देश में आपसे जरूरत से ज्यादा, जबरदस्ती और अन्यायपूर्ण तरीके से टैक्स वसूला जा रहा हो तो क्या टैक्स के खिलाफ आवाज उठाना गलत हो जाएगा? अगर कानून ही अन्यायपूर्ण है तो विरोध सिर्फ उसको लागू करने वालों के खिलाफ क्यों हो, उस कानून के खिलाफ क्यों नहीं? नदवी के तर्कों में महिला की पीड़ा, उसकी इच्छा और उसकी आजादी कहीं जगह नहीं पाती। यहां तक कि इनका तो मानना है कि दो महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर होती है। दो औरतों की गवाही मिलकर एक मानी जाएगी। यानी सिर्फ महिला होना ही उन्हें आधा इंसान बना देता है। नदवी की सोच और उनकी साइकोलॉजी तो यही कहती है। यह विचार न सिर्फ आधुनिक समाज के खिलाफ है बल्कि साधारण तर्क के भी खिलाफ। क्या सच्चाई बोलने की क्षमता जेंडर से तय होती है? क्या झूठ और सच का रिश्ता शरीर से जुड़ा होता है या दिमाग से?
नदवी का यह भी कहना है कि महिलाओं को घर या समाज में नेतृत्व की भूमिका नहीं निभानी चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अक्ल कम होती है और वो ज्यादा भावनाओं में बह जाती हैं। अब अगर यही तर्क मान लिया जाए तो एक सीधा सा सवाल खड़ा होता है, पुरुषों में जो आक्रामकता, गुस्सा, हिंसा और युद्ध प्रियता दिखती है वो भावना है या तर्क? क्या बलात्कार, घरेलू हिंसा, दंगे और युद्ध लॉजिक से होते हैं या अनियंत्रित भावनाओं से? अगर भावनाओं के आधार पर नेतृत्व तय किया जाए तो दुनिया के ज्यादातर संकट पुरुषों की भावनात्मक आक्रामकता की देन है। लेकिन ये सवाल नदवी जैसे लोगों को असहज करते हैं और शायद इसीलिए ये सवाल उठते ही नहीं। इनके यहाँ भावनात्मक होना सिर्फ महिलाओं की कमी है, पुरुषों की नहीं। नदवी के तर्कों की सबसे खतरनाक कड़ी तब सामने आती है जब वो कहते हैं कि महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके साथ हैरेसमेंट हो सकता है। यानी समस्या हरासमेंट करने वाले पुरुष नहीं बल्कि काम करने वाली महिलाएं हैं। यह तर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसे कहा जाए कि चोरी होती है इसलिए घर से बाहर निकलना ही बंद कर दो, या सड़क पर एक्सीडेंट होते हैं इसलिए चलना ही छोड़ दो। ये तर्क महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर उनकी आज़ादी छीनने का सबसे पुराना और सबसे घिसा पिटा बहाना है। हरासमेंट पुरुष करते हैं लेकिन सजा महिलाओं को दी जाती है, उन्हें घर बैठने की नसीहत देकर। असल में नदवी की पूरी सोच एक ही दिशा में जाती है, महिला को कमजोर, कम समझदार और नियंत्रण में रखने लायक मानना। कभी धर्म के नाम पर, कभी सुरक्षा के नाम पर, तो कभी नैतिकता के नाम पर। लेकिन हर बार नतीजा वही होता है, महिलाओं की आज़ादी सीमित कर दी जाती है, उनकी आवाज़ दबाई जाती है और उनके फैसलों पर पहरा बिठा दिया जाता है। लेकिन इनकी मानसिकता सिर्फ महिला विरोध तक सीमित नहीं है। जिस तरह हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोग लव जिहाद जैसी थ्योरी फैलाकर समाज में डर पैदा करते हैं, उसी पैटर्न पर मुफ्ती शमाइल नदवी भी ये काम कर रहे हैं। ये इसे नाम देते हैं भगवा लव ट्रैप का। नाम सुनते ही साफ हो जाता है, ये कोई सामाजिक अध्ययन या तथ्य पर आधारित चेतावनी नहीं बल्कि डर पैदा करने वाली साजिशी कहानी है। मकसद वही पुराना है, लोगों को डराना, रिश्तों को शक की नज़र से देखना सिखाना और धर्म के नाम पर इंसानी फैसलों पर पहरा बिठा देना। अगर कोई मुस्लिम महिला किसी गैर मुस्लिम खासकर हिंदू पुरुष से प्रेम करती है तो उसे कहा जाता है कि वो फंसाई जा रही है, ट्रैप में है, उसके अक्ल पर पर्दा पड़ चुका है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं अपनी उन बहनों से जो मुशरिकीन के लव ट्रैप में फंसकर इस्लाम से दूर हो गई हैं, मुर्तद हो गई हैं। देखिए, मैं आपका भाई हूं और आपका खैर खा हूं, मैं आपके लिए अच्छा ही चाहता हूं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तरफ तकलीफ ही तकलीफ है, एक तरफ आग है, जहन्नम है, और दूसरी तरफ अल्लाह की जन्नत है। यानी महिला को एक सोचने समझने वाला इंसान नहीं बल्कि कोई ऐसी चीज मान लिया जाता है जिसे कोई भी बहका सकता है। भगवा लव ट्रैप की भाषा बिल्कुल वही है जो लव जिहाद में इस्तेमाल होती रही है। दोनों ही मामलों में कोई ठोस डाटा नहीं है, कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, कोई सामाजिक अध्ययन नहीं, सिर्फ डरावनी कहानियां, भावनात्मक भाषण और धर्म का तड़का है। इसे रोकने के लिए मुफ्ती शमाइल नदवी कहते हैं कि गैर मुस्लिम से शादी करने से बेहतर है कि मुस्लिम महिला किसी गुलाम से शादी कर ले। तुम अपनी मुसलमान औरतों को मुशरिकीन के निकाह में न दो। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। यकीनन एक गुलाम मुसलमान, एक मुसलमान जो गुलाम है वो एक मुशरिक से बेहतर है। ये बयान सिर्फ भड़काऊ नहीं बल्कि साफ दिखाता है कि ऐसी सोच में दूसरे धर्म के इंसान को इंसान ही नहीं माना जाता। उसके लिए न बराबरी है, न सम्मान, न इंसानी गरिमा। अगर आपने अपनी मर्जी से फैसला किया तो आपको बताया जाएगा कि आप गुमराह हैं, जहन्नम की राह पे हैं या किसी साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसी साजिशी थ्योरीज कभी मासूम नहीं होती। लव जिहाद के नाम पर हमने मॉब लिंचिंग्स देखी, रिश्तों की जासूसी देखी, बालिग महिलाओं को घरों में कैद होते देखा। उसी तरह भगवा लव ट्रैप जैसी थ्योरी भी समाज में शक, गुस्सा और हिंसा का माहौल बनाती है। मुफ्ती शमाइल नदवी अक्सर खुले मंचों से अपने बयानात में कहते हैं, इस्लाम के अलावा सारी चीज़ें झूठ है, या यह है कि जब तक इंसान हमारे धर्म में नहीं आएगा वो सफल नहीं हो सकता। तो ये बात किसी निजी आस्था तक सीमित नहीं रहती, ये सीधा सीधा धार्मिक सुप्रीमेसिज्म बन जाती है। यानी ये मान लेना कि सिर्फ उनका धर्म, उनकी पहचान और उनकी सोच ही सही है और बाकी सब किसी न किसी तरह कमतर हैं, गलत हैं या नाकाम। आस्था कहती है मैं अपने धर्म को मानता हूं, लेकिन सुप्रीमेसिज्म कहते हैं कि तुम्हारा धर्म घटिया है। ये सोच सीधे समाज को दो हिस्सों में बांट देती है, हम और वो। हम यानी नेक, सच्चे, जन्नत के हकदार लोग, और वो यानी गुमराह, नाकाम, जहन्नम के लायक लोग।
जब ऐसी भाषा बार बार दोहराई जाए तो धीरे धीरे दूसरे धर्म के लोग पड़ोसी या सहकर्मी नहीं रह जाते, बल्कि सिर्फ गलत लोग बनकर रह जाते हैं। यही सोच आगे चलकर भेदभाव को जायज ठहराती है। अगर सामने वाला पहले से ही गलत, झूठा और नाकाम मान लिया गया है तो उसके साथ अन्याय करना, उसे नीचा दिखाना या उसके अधिकारों को कमतर समझना आसान हो जाता है। नदवी जैसे धर्मगुरुओं की ऐसी ही बातें समाज में दुश्मनी की दीवारें खड़ी करती हैं। नदवी एक वीडियो में कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने हालात ठीक करने हैं तो उसका हल शरिया में है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। इस बात का सीधा मतलब यही निकलता है कि मुसलमानों की बदहाली की वजह संविधान है, सेक्युलर सिस्टम है, लिबरल सोच है। यानी समस्या गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी या सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि यह है कि हम ज्यादा सवाल पूछने लगे, ज्यादा आजाद सोचने लगे। लेकिन जरा ईमानदारी से पीछे मुड़कर देखिए तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मुसलमानों को पीछे रखने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही है। नदवी जैसे मौलाना जिस शरिया को हर समस्या का हल बताते हैं, उसी सोच के नाम पर हर नई चीज का विरोध किया जाता रहा। जब रेडियो आया तो कहा गया हराम है, टीवी आया तो कहा गया इससे ईमान खराब हो जाएगा, लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगाई गई क्योंकि इससे फितना बढ़ेगा। इंटरनेट आया तो आज भी कोई ना कोई मौलाना कह देता है कि इंटरनेट इस्तेमाल करना गलत है, शैतान का जरिया है। यानी दुनिया आगे बढ़ती रहे, टेक्नोलॉजी बदलती रही और एक तबका हर नई चीज को हराम का ठप्पा लगाकर रोकने में लगा रहा। अब जरा सोचिए, जिन चीजों को ये लोग हराम कहते रहे उन्हीं चीजों ने दुनिया बदली। रेडियो ने ज्ञान फैलाया, टीवी ने शिक्षा और जागरूकता बढ़ाई, इंटरनेट में पूरी दुनिया को जोड़ दिया। इन्हीं जरियों से वैक्सीन की जानकारी फैली, बीमारियों पर रिसर्च हुई, साइंस आगे बढ़ी। लेकिन क्या इन मौलानाओं ने, जिन्होंने हर नई चीज का विरोध किया, कभी कोई सैटेलाइट लॉन्च किया? क्या इन्होंने किसी बीमारी का इलाज खोजा? क्या इन्होंने कोई वैक्सीन बनाई? जवाब साफ है, नहीं। फिर भी आरोप संविधान पर है, सेक्युलरिज्म पर है, लिबरल सोच पर है। संविधान ने तो बराबरी दी, पढ़ने का हक दिया, बोलने की आज़ादी दी। सेक्युलर सिस्टम ने यह मौका दिया कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो आगे बढ़ सकता है। लेकिन नदवी जैसे लोग उसी आज़ादी को समस्या बताते हैं। अभी हाल ही में इनका जावेद अख्तर के साथ डज गॉड एग्जिस्ट के मुद्दे पर डिबेट हुई। जावेद अख्तर के साथ बहस को लेकर ये इतने उतावले थे, महीनों पहले से जावेद अख्तर को डिबेट के लिए ललकार रहे थे। उनके फोटोज को थंबनेल पर लगाकर उनके नाम पर व्यूज बटोर रहे थे। लेकिन जब इनकी डिबेट जावेद अख्तर के साथ हुई तो मंच पर बैठते ही इन्होंने ये कह दिया, इस बहस में विज्ञान के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने की बात नहीं होगी। साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। यानी बहस शुरू होने से पहले ही ये तय कर लिया गया कि किस जमीन पर नहीं लड़ना है। सवाल उठता है कि जब आज की दुनिया में किसी भी दावे को परखने का सबसे मजबूत औजार विज्ञान है, तो फिर ईश्वर जैसे सबसे बड़े दावे को विज्ञान से बाहर क्यों रखा जाए? नदवी का तर्क था कि ईश्वर सुपरनेचुरल है, नॉन फिजिकल है, इसलिए उसे विज्ञान से साबित करना गलत है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक ढूंढना बेवकूफ़ी है, वैसे ही विज्ञान से ईश्वर को ढूंढने का तरीका भी गलत तरीका है। कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। पहली नज़र में ये बात सुनने में बड़ी गहरी लगती है कि भाई डीप बात कही है, लेकिन ज़रा ठहर कर सोचिए, कुछ तो होगा जिसने प्लास्टिक को डिटेक्ट किया होगा। अगर विज्ञान नहीं तो कुछ तो है जिससे ईश्वर अगर है तो ढूंढा जा सके। कोई औजार तो होना चाहिए जो ये तय कर सके कि ईश्वर के होने का दावा सही है। यहाँ पर कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ ये कह दिया जाता है मान लो, आस्था रखो, दिल से समझो। लेकिन ये तरीका तो हर धर्म, हर संप्रदाय, हर ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर सही और गलत में फ़र्क कैसे किया जाए? विज्ञान कम से कम ये ईमानदारी रखता है कि सबूतों की खोज जारी रखेंगे। जब तक नहीं मिले सबूत तब तक किसी चीज़ को बस मान नहीं लेंगे। लेकिन नदवी साहब जैसों के यहाँ तो सबूत की मांग को ही गलत ठहरा दिया जाता है। सवाल पूछने वालों को ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि वो गलत औजार का इस्तेमाल कर रहा है। ये तरीका बहस नहीं बल्कि सवालों से बचने और भागने की रणनीति है। जब इनसे पूछा गया कि अगर ईश्वर मौजूद है और सब कुछ करने वाला है तो दुनिया में इतनी पीड़ा, इतनी हिंसा और इतनी नाइंसाफी क्यों है, तो उसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया। बात को घुमाकर कहा गया कि ये मेटाफिजिक्स का मामला है। कभी कहा गया कि इंसान की समझ सीमित है। तो फिर बहस का मतलब ही क्या रह जाता है? जब इसी बहस में बात गाजा पर मारे जा रहे बच्चों पर पहुंची तो उम्मीद थी यहाँ मुफ्ती शमाइल नदवी साहब
कोई तो सेंसिबल बात करेंगे। लेकिन मुफ्ती शमाइल नदवी का जो जवाब सामने आया वो बेतुका था। कहा गया गाजा में मारे जा रहे बच्चों का इम्तिहान चल रहा है और उन्हें आगे चलकर अज्र मिलेगा। क्योंकि जो धज्जियां उड़ रही हैं ये इंजेक्शन है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है और उस टेस्ट में उनको ऐसा रिकॉम्पेंस मिलेगा। यानी इस दुनिया में उनकी मौत को सही ठहराने के लिए एक अदृश्य दुनिया का वादा पेश कर दिया गया। यहां सबसे पहला और सीधा सवाल उठता है कि किसने देखा कि उन्हें अज्र मिला? कौन आया वहां से लौटकर? किसने इसका सबूत दिया? एक बच्चा बम से मारा गया, उसकी लाश मलबे से निकाली जा रही है, माँ बाप रो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यह सब एक टेस्ट है। सवाल यह है कि टेस्ट किसका और किसके लिए? बच्चे का जिसने कुछ देखा ही नहीं, या उस ईश्वर का जिसे सब कुछ पहले से पता है? यहीं पर ईश्वर और फ्री विल की बहस पूरी तरीके से उलझ जाती है। जब कोई अच्छा काम होता है तो कहा जाता है ईश्वर की मर्जी है, और जब कोई बुरा काम होता है तो कहा जाता है ये इंसान की फ्री विल है। लेकिन जैसे ही पूछा जाता है कि अगर इंसान फ्री है तो फिर ईश्वर सब कुछ करने वाला कैसे हुआ, तो जवाब आता है नहीं, आपकी फ्री विल भी ऊपर वाले की मर्जी से ही चलती है। यानी आप फ्री भी हैं और नहीं भी, जिम्मेदार भी हैं और नहीं भी। और जब इसी तर्क को आगे बढ़ाकर पूछा जाता है कि अगर बच्चों की मौत भी ईश्वर की मर्जी से हो रही है तो न्याय कहाँ है, तो तुरंत शब्द बदल कर उसे इम्तिहान कह दिया जाता है। यह थ्योरी सिर्फ तर्कहीन नहीं बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि अगर हर अन्याय को ईश्वर की योजना मान लिया जाए तो फिर इंसान की जिम्मेदारी बचती कहाँ है? फिर युद्ध, अपराध, नरसंहार, हिंसा सबको किसी ना किसी ईश्वरीय मर्जी का हिस्सा कहकर टाल दिया जाएगा। यह सोच इंसान को अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं करती बल्कि उसे चुप रहने की ट्रेनिंग देती है। आखिर में सवाल मुफ्ती शमाइल नदवी से ज्यादा उस सोच का है जिसे वो लगातार मजबूत करते हैं। यह सोच इंसान को आज़ाद दिमाग नहीं देती बल्कि उसे एक तय ढांचे में बंद कर देती है, जहां सवाल करना बगावत है, तर्क करना गुनाह है और असहमति दुश्मनी है। ऐसी ही विचारधाराएं सीधे सीधे समाज को पीछे ढकेलती हैं। तय आपको करना है, आगे चलना है या पीछे जाना है। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो भी हमसे पूछ लें। कोशिश रहेगी कि आपके सवालों का जवाब दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।